हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की नई भर्ती 2024 के अपडेट के ऊपर। देखिए दोस्तों, जैसा कि इस बार फॉर्म फिलअप में एक बड़ा बदलाव रेलवे ने किया और सारे छात्र को 10th क्लास की सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला। अब बहुत सारे छात्र के बीच में कंफ्यूजन बना हुआ है। लगातार अभी भी क्वेरीज आते रहते हैं कि सर जो 10th क्लास की सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला गया है वो पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर 10th क्लास वाली मार्कशीट अपलोड करना है। कौन सी सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना होगा? कहीं कोई गलत सर्टिफिकेट अपलोड करने से फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे? तो इसके बारे में सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एनटीपीसी भर्ती में दोस्तों एक नया बदलाव हुआ था जो कि कोरिजेंडम आया था और बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिए थे। लगभग 17 बदलाव दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन में किए थे। तो नए बदलाव के बाद अब फोटो और साइन कैंडिडेट को कैसे अपलोड करना है, कितने केबी और क्या डायमेंशन होनी चाहिए, वरना फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। जो नए जो कोरिजेंडम हुए हैं उसके बेसिस पे नहीं आप लोग फोटो साइन डालते हो। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो कि प्रीवियस ईयर में रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ था सीबीटी 1 का। 1 से 60 सेट तक इस बुक में वॉल्यूम 1 में 16 पेपर आपको मिल जाते हैं। वही देखिए इनका वॉल्यूम 2 में आगे 61 से 129 सेट्स तक आपको सारा कुछ सोल्व मिल जाएगा। सीबीटी 2 का जो मेन परीक्षा हुआ था उसमें भी 18 सेट्स का है जो कि सब कुछ इसमें 100% सॉल्यूशन के साथ। रीजनिंग के लिए ये बुक कंसीडर कर सकते हो जहाँ पे प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न अभी तक रीजनिंग के आए हैं सब कुछ इसमें मिल जाएगा। सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान के लिए ये बुक कंसीडर कर सकते हो जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया सब कुछ आपको इसमें व्याख्या सहित मिलेंगे। और मैथमेटिक्स के लिए देखिए ये बुक को देख सकते हो जहाँ पे प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे गए सब कुछ आए हुए प्रश्न मैथमेटिक्स के 16 पेपर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मिल जाएंगे। तो ये सारी बुक हेल्पफुल साबित हो सकती है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ये बुक्स अवेलेबल हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस बार जब आप लोग आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आवेदन कर रहे हो, चाहे यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट में फॉर्म आवेदन कर रहे हो आप लोग, चाहे ग्रेजुएट लेवल में, तो ऐसे केस में दोस्तों एक नया अपडेट आ रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जहाँ पे 10th क्लास का सर्टिफिकेट है जो कि आपको अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। साफ साफ मेंशन है और ये स्टार मार्क है, यानी कि इसको कंपल्सरली आपको अपलोड करना ही करना होगा। मैट्रिकुलेशन या फिर SSLC यानी सीनियर सेकेंडरी का जो होता है, जो आपका 10th क्लास का होता है उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे क्वेरीज आ रहे हैं छात्र के और काफी कंफ्यूजन भी बना हुआ है कि सर जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट बोला आखिर वो मार्कशीट वाली हमें अपलोड करनी होगी या फिर जो एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है 10th का वो हमें अपलोड करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज क्लैरिफाई कर लीजिए, ये जो 10th क्लास की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है इसके बेसिस पे तो आपकी नौकरी नहीं लगने वाली है, क्योंकि 12th लेवल पे नौकरी लगेगी और ग्रेजुएशन लेवल पे नौकरी आपकी लगने वाली है। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए आपके पेरेंट्स के डिटेल को, जैसे कि फादर नेम क्या हुआ, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका ओरिजिनल नाम क्या है, इन 3 चीजों को वेरीफाई करने के लिए ही यहाँ पे आपसे अपना सर्टिफिकेट 10th क्लास वाली अपलोड करवाया जा रहा है। इसलिए जितने छात्र हो पहले भी फॉर्म भर चुके हो एएलपी टेक्नीशियन में, सिर्फ लॉगिन करके आप फॉर्म भरना चाह रहे हो, तो ऐसे केस में भी 10th क्लास वाली जो डिटेल है इस पे जो पेंसिल का साइन है इस पे क्लिक करके अपना 10th क्लास की सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा फॉर्म फिलअप में, ठीक है। वरना यहां से अगर अपडेट नहीं करते हो तो आगे चल के भी आपको अपडेट नजर आएगा जहां पे अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट कई सारे छात्र कहने कि मेरे 2 सर्टिफिकेट है। एक तो मेरा मार्कशीट है जिसपे सारा कुछ मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट से किया है वो सब कुछ दिखा रहा है, पूरा मार्क्स दिखा रहा है, डेट ऑफ पासिंग दिखा रहा है। दूसरा बोल रहे हैं कैंडिडेट कि यहाँ पे मेरे पास एक पासिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, उस पर मार्कशीट नहीं है, दूसरी चीज है, लेकिन तो क्या इसको अपलोड कर दूं या फिर इसको अपलोड कर दूं? तो देखिए यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है 10th क्लास वाली, जिसमें दोस्तों आपका यहाँ पे पूरा नाम है जो कि मेंशन है, ठीक है। दूसरा चीज फादर नेम वहां पे मेंशन हो या फिर मदर नेम मेंशन हो, फादर या फिर मदर नेम। तीसरी चीज यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका दोस्तों उस सर्टिफिकेट में होना चाहिए। और चौथी चीज यहाँ पे दोस्तों रोल नंबर आपका उसमें अंकित रहना चाहिए, जो रोल नंबर होता है आपके सर्टिफिकेट पे। और 5वीं और अंत चीज डेट ऑफ पासिंग यानी किस दिन आपका इशू हुआ है वो सर्टिफिकेट या फिर पासिंग का डेट। तो मार्कशीट में अगर ये सारी चीजें हैं तो उस मार्कशीट को आप लोग अपलोड कर सकते हो। अगर मार्कशीट में कोई चीज की कमी है और जो पासिंग सर्टिफिकेट आपकी है 10th क्लास वाली उसमें ये सारी चीजें मिल जाती है, तब आप लोग बिल्कुल अपलोड कर दीजिए वो वाली, क्योंकि इससे कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है फ्रेंड्स। इससे आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। अगर कोई मार्कशीट भी अपलोड कर देता है उसमें सारा डिटेल है,
या फिर मार्कशीट ना अपलोड करके कोई पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर देता है और उसमें सारी चीजें हैं, तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। डीबी के समय वो देखा जाएगा, वो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, आप दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। नौकरी तो 12th वाली सर्टिफिकेट से मिलेगी कि 12th का आपका प्रॉपर होना ही चाहिए, या फिर ग्रेजुएट लेवल से भरे हो तो ग्रेजुएशन का आपका डिग्री प्रॉपर होना चाहिए डीबी के समय। आई थिंक कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं है फ्रेंड्स। यहां पे आपको मार्कशीट में सारा कुछ डिटेल्स नजर आ रहा है, उसमें तो मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, 500 केबी के अंदर होनी चाहिए और पीडीएफ के फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, और नहीं तो पासिंग सर्टिफिकेट में सारा डिटेल है तो पासिंग सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दीजिए। अगर कोई छात्र पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए या फिर मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है, फॉर्म आपके रिजेक्ट नहीं होंगे, उसमें सब कुछ डिटेल है, तो वो लोग वेरीफाई ये लोग कर लेंगे। तो बस क्या करना है, पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको स्कैन करके अच्छे से, मतलब ब्लर ना हो जाता, उसको रख लीजिए और इसको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपलोड कर देना है और इसको लास्ट में अपडेट कर देना है। यहाँ पे आपका अपडेटेड हो जाएगा और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करके यहाँ पे ग्रेजुएशन वाली या फिर 12th लेवल पे भरे तो 12th वाली का डिटेल डाल करके और आगे फॉर्म में बढ़ जाना है। वही पूछा जाता है एक पॉइंट में कि क्या आपके पास प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश या फिर हिंदी में टाइपिंग का कंप्यूटर पे, तो इसमें यस सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर टाइपिंग जानते हो ना जानते हो इससे कोई मतलब नहीं, यस ही टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि बाद में दोस्तों टाइपिंग सीख करके आपका सिलेक्शन होता है तो टाइपिंग वाली पोस्ट ले सकते हो, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी जाती है, कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो यस इसमें टिक जरूर लगा दीजिएगा ताकि सारे टाइपिंग वाले पोस्ट भी आप लोग एलिजिबल हो जाओ। देखिए, अगर कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जगह पे 10th क्लास की सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते तो यहाँ पे लास्ट में जब फोटो साइन पे अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पे भी दिखाते रहता है कि आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। जैसे एससी कैंडिडेट हैं उनको अपना अपलोड करना है, बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले को तो अपलोड नहीं करना है डॉक्यूमेंट, सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर डालना है। तो देखिए, इन्होंने 10th का पहले ही डाल दिया था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो यहाँ पे अपलोडेड दिखा रहा है। अगर यहाँ पे अपलोडेड नहीं दिखा रहा होगा, अपलोड करने के लिए बोला जा रहा होगा, तो ऐसे केस में यहाँ भी आप लोग अपना सर्टिफिकेट 10th क्लास वाली अपलोड कर सकते हो। एक और क्वेरी आ रहा था कि सर मैंने अपना अपलोड कर नहीं किया है सर्टिफिकेट, मुझसे पूछा भी नहीं गया और मैंने फॉर्म भी भर दिया। तो हो सकता है फ्रेंड्स ऐसा कुछ छात्र के साथ हुआ होगा। तो अगर यहाँ पे अपलोड करने के लिए आपसे नहीं पूछा गया, आपने फॉर्म भर दिया, फाइनल हो गया है, तो कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आ गया, फाइनल सबमिट हो गया, तो फॉर्म आपके रिजेक्ट नहीं होंगे। वो डीबी के समय सारा कुछ सर्टिफिकेट दोबारा वो लोग चेक करते ही हैं। लेकिन अगर फॉर्म भरते समय आपसे डिटेल मांग रहा है अपलोड करने के लिए, तो वो तो कंपल्सरली आपको अपलोड करना ही करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे खास करके ग्रेजुएट लेवल वाली भर्ती में एक बहुत बड़ा कोरिजेंडम की नोटिस आई थी जिसका मैंने आपको अपडेट कर दिया था, लेकिन फिर भी क्वेरीज इसके रिगार्डिंग आ रहा है। देखिए, इसमें 17 तरह के दोस्तों बदलाव हुए थे, लेकिन 2 सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव था, वो खास करके आपकी यहाँ पे फोटो और साइन को लेकर के था, जिसमें डायमेंशन कम दिया गया था और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो ऐसे केस में बदलाव करने की जरूरत है फ्रेंड्स। अगर उस फॉर्म में कर दिए हो तो ऐसे केस में फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलत फोटो गलत साइन की वजह से ही फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो देखिए, पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 को डिटेल में देखिएगा। यहां पे साफ साफ बोला गया पॉइंट नंबर 3 और इसके बाद पॉइंट नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों को देखिएगा। इसमें बोला गया है कि जब नोटिफिकेशन निकली थी तो इसमें बोला गया था कि फोटो और साइन जो होना चाहिए, फोटो 20 के बीच से 50 के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है, जो कि इसको गलत माना रेलवे ने और इसको यहाँ पे सुधार करके बोला कि नहीं, फोटो आपका 30 से 70 के बीच में होना चाहिए। तो अगर पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई इस तरह से फोटो अपलोड कर दिए हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं चलेगा। अगर अभी आप लोग अपना फॉर्म भर रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग भरिएगा कि फोटो आपका 30 से 70 के बीच में होना चाहिए, जेपीईजी या फिर जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। बहुत छात्र गलती करते हैं, पीएनजी के फॉर्मेट में भी फोटो डाल देते हैं, ये गलत है फ्रेंड्स, मत कीजिएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस में ईएलपी में कई सारे छात्र का ऐसे दिक्कत हुआ है। इसी तरह से सिग्नेचर में देखिए, सिग्नेचर में भी 10 से 40 के बीच में होना चाहिए, ये गलत इसको बोला है रेलवे ने। और ए वाली आपकी सही है सिग्नेचर वाली कि जेपीईजी या फिर जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन 30 से 70 के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और जब आप लोग फॉर्म भरते हो तो उस समय भी सारा कुछ यहाँ पे साइड में बताया रहता है कि फोटो का डायमेंशन क्या क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का कैसा होना चाहिए, कितना पिक्सल में होना चाहिए, उन सबको ध्यान देते हुए अच्छा से फोटो और साइन बिल्कुल सही तरीके से आपको अपलोड कर देना है, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्म इसी के कारण रिजेक्ट होते हैं। गलत डायमेंशन डाल दिए, गलत फोटो डाल दिए, ब्लर डाल दिए, तो ब्लर तो होना नहीं है फ्रेंड्स, फोटो और साइन को ब्लर नहीं रखना है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि साइबर कैफे से खुद से मोबाइल से स्कैन करके नहीं अच्छा आ रहा है फोटो, तो साइबर कैफे से जाकर के अच्छा से स्कैनर से स्कैन करवा के फोटो साइन उसी डायमेंशन में अपना ले लीजिए, या फिर उन्हीं से अपलोड करवा करके फाइनल फॉर्म को सबमिट करवा सकते हो। वही जो 10th क्लास की सर्टिफिकेट होनी चाहिए या फिर SC ST का सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, वो भी दोस्तों 500 KB के बीच में होना चाहिए। देखिए, जो कि यहाँ पे लिख दिया था कि 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, तो इसको भी गलत माना। 500 KB के अंदर आपका सर्टिफिकेट होगा तो आपका यहाँ पे चल जाएगा।
एक चीज और है, अगर अभी किसी का फॉर्म में गड़बड़ी हो चुका है तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि फॉर्म जब फिलअप का अंतिम तिथि हो जाता है तो उसके 10 दिन बाद तक का समय यहाँ पे रेलवे किसके लिए देती है, मॉडिफिकेशन के लिए। तो अभी आप लोग बदलाव नहीं कर सकते, फॉर्म भरने का अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगा तो 10 डेज का समय आपको मिलेगा फॉर्म मॉडिफाई करने के लिए। 250 रुपए लगते हैं, 250 दे करके अपने फॉर्म में जो जो बदलाव करवाना है वो सब कुछ दोस्तों बदलाव आप लोग करवा सकते हो, मॉडिफाई करवा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।